हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो फॉलिंग हुआ है वो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के चलते हुआ है। ठीक है, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों मर्ज होने वाले हैं एक दूसरा में, तो इसी के चलते आज फॉलिंग हुआ है और उस एचडीएफसी ने ही बैंक निफ्टी को इतना ज़्यादा गिराया है। कुछ एचडीएफसी ने गिराया है, कुछ इंडसइंड बैंक ने गिराया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बाकी का मार्केट बुलिश है मगर एचडीएफसी बैंक ने मार्केट को फॉल कराया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप प्राइस सेक्शन को हमेशा फॉलो किया कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए तो मार्केट में मैंने कल यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन दिखाया था और बोला था मैंने कि ये ट्रेंड लाइन जब भी मार्केट नीचे आएगा इस पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाएगा। मैं वो ट्रेंड लाइन फिर से आपको दिखाती हूँ और मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स दिए थे। ठीक है, अभी तो ये लेवल्स सब ब्रेक हो चुके हैं, क्योंकि देखिए मार्केट जब ऊपर गया था तो छोटे छोटे यहाँ पे जो लेवल्स थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो अभी वो सारे लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने दिखाया था ये ट्रेंड लाइन कि इस ट्रेंड लाइन पर जब भी मार्केट आ रहा है सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो मैंने आपको बोला था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। तो सुबह में देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है इसके नीचे। ठीक है, मैंने कल बताया था कि 43,000 के नीचे मार्केट 43,300 के लगभग का मैंने लेवल दिया था। एक मिनट, मैंने कल आपको 43,350 का लेवल दिया था और मैंने बोला था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, तो उसके ऊपर देखिए, उसके ऊपर मार्केट यहाँ पे देखिएगा तो उसके ऊपर मार्केट जाके क्लोज हुआ। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई है और देखिए मार्केट फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के ऊपर ही यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। ठीक है, सस्टेन होने के बाद मैंने आपको बताया है कि उस जो रेंज है उसको एक कैंडल को ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, तो इस रेंज को यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो इस कैंडल ने इस पूरे रेंज को, ये जितना रेंज है उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये कैंडल और दूसरी कैंडल उसके ऊपर सस्टेन हो गई है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेंड लाइन है तो उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आप एंट्री भी ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है तो एक कैंडल देखिए यहाँ पे अच्छी खासी एक कैंडल मूव हो गई है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा तो एक कैंडल मूव होने के बाद मार्केट उसके बाद यहाँ पे सस्टेन होने लगा है। ठीक है, सस्टेन होने के बाद 2 कैंडल्स नीचे आ गई हैं और ये दोनों कैंडल्स ने मिल के ट्रेंड लाइन को फिर से नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। मैंने ये ट्रेंड लाइन को कल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था। तो मैंने बताया था अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो नीचे भी मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद देखिए मार्केट फिर सस्टेन हुआ है। ठीक है, सस्टेन होने के बाद देखिए यहाँ पे फॉल हो गया। मैंने आपको बताया है कि मार्केट जब भी मार्केट सस्टेन होता है तो आपको एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, मार्केट में जब भी एक ट्रेंड, एक मान लीजिए कि एक मूव हो गया, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए मूव में कहीं भी आपको एंट्री नहीं मिला तो आप रुक जाइए। ठीक है, तुरंत आप ट्रेड मत लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ मार्केट सस्टेन होकर नीचे आया, फिर देखिए कब हम लोग का ट्रेड बनता है, ये मार्केट फिर सस्टेन होकर ऊपर, ये जो 43,570 से 75 का लेवल है, इसको जो जैसे ही मार्केट यहाँ पे निकाल के कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज होती, मान लीजिए कि ये ऊपर जाता, कब हम लोग का फिर एंट्री करते। मान लीजिए ये आपका छूट गया मूव, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मार्केट सस्टेन हो रहा है तो मत घुसिए। फिर मान लीजिए कि मार्केट नीचे आया, फिर देखिए ये कैंडल एक अच्छी सी बनी हुई है। ठीक है, ये कैंडल मान लीजिए कि रेंज बना तो ये थोड़ी सी बुलिश टाइप की कैंडल दिख रही है मगर इसका वॉल्यूम इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि ये कैंडल, उसके बाद दूसरी कैंडल जाके इस लेवल को फिर से निकाल के क्लोज करती, तब हम लोग का फिर यहाँ पे ट्रेड बनता और मार्केट फिर ऊपर जाता। क्योंकि एचडीएफसी बैंक निगेटिव था इसीलिए मार्केट ज़्यादा ऊपर मूव नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए ये होने के बाद जब ये कैंडल बनी है तो इस कैंडल ने पूरे प्राइस सेक्शन को तोड़ दिया है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर इसको जाना रहता तो यहीं से चला जाता मगर ऐसा हुआ नहीं। ये देखिए ये कितना बेरिश कैंडल है। ठीक है, इसके बनने के बाद फिर देखिए ये जो सेकेंड ये कैंडल बनी, ये पूर्णतः बता दिया कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने आपको बोला है कि मान लीजिए कि आपका कोई भी ट्रेड छूट जाता है तो आप रुकिए, मार्केट में वेट कीजिए, आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट जरूर देगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 कैंडल मूव होने के बाद देखिए यहाँ पे मार्केट
सस्टेन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस कैंडल का लो जब तक, ये वाली कैंडल है, इसका लो जब तक ब्रेक नहीं होगा हम लोग का एंट्री नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ सस्टेन होने के बाद ये कैंडल ने लो को ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 2 कैंडल में ही 40 से 50 पॉइंट का मूवमेंट हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ सस्टेन हो रहा है, मार्केट सस्टेन भी हो रहा है, तो किस लेवल पर हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था 43,300 के लगभग का एरिया जो है, 300 से लेकर 350 का लगभग का जो एरिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लाइन खींच के कल आपको एकदम अच्छे से समझाया था ये वाला एरिया के बारे में, 300 के लगभग का एरिया। तो यहाँ पे देखिए मार्केट उसी के नीचे सस्टेन हो रहा है, ठीक है। इस लेवल को फिर मार्केट जब नीचे तोड़ने के बाद देखिए ये वाली कैंडल जो है इस लेवल को नीचे तोड़ दिया, फिर उसके ऊपर ये कैंडल जा ही नहीं पाया। देखिए यहाँ पे ये सारे जितने भी लेवल्स हैं, देखिए ये फिर से ये देखिए, फिर ये सारे लेवल्स देखिए, इसी एरिया पर ये सारे रेजिस्टेंस ले रहे थे। यहाँ पे देखिए तो यहीं पे मार्केट देखिए फिर से यहाँ पे पैटर्न बनाया, ठीक है। पैटर्न बनाने के बाद फिर से ब्रेक हुआ है नीचे। यहाँ पे देखिए प्राइस सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस चीज़ को आप ध्यान में देखिए रखिए। मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी मार्केट में कहीं रेंज बन रहा है तो आप थोड़ा सा रुकिए, रेंज को रीड कीजिए, उसके बाद एंट्री लीजिए। तो मैंने आपको बताया है कि कहीं रेंज बनता है तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे रेंज बन रहा है, ये वाला एरिया आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ भी देखिए इसी लेवल पर मार्केट सस्टेन हुआ है, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर जाने के बाद देखिए इसी लेवल पर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है मार्केट, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट फिर इस कैंडल में तोड़ के नीचे आया है, और देखिए फिर ये जो लेवल है इसको मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, ये नेक्स्ट कैंडल है, इसके बाद हम लोग का एंट्री पर यहाँ पे आराम से एंट्री हम लोग का नेक्स्ट कैंडल में बन जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट फिर एक अच्छा सा मूव दिया। उसके बाद देखिए फिर यहाँ सस्टेन होके 43,000 के नीचे जैसे ही मार्केट गया है वहाँ से फिर मूवमेंट होने लगा है। मैंने आपको बताया था 43,900 का लेवल भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो जो लेवल्स थोड़े से इंपॉर्टेंट थे मार्केट वहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन हुआ है, फिर मूव हुआ है, फिर सस्टेन हुआ है, फिर मूव हुआ है, ऐसे करते करते अच्छा खासा लगभग 1000 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट हुआ है डाउन साइड में, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो कितना अच्छा प्राइस सेक्शन बनाया है, यहाँ पे मार्केट स्विंग बनाते हुए गया है, देखिएगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन, यहाँ जितना सस्टेन हुआ है उसके बाद मार्केट कहीं भी सस्टेन नहीं हुआ है उतना। मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल निकालने के बाद आप ध्यान से देखिए, कोई एक अच्छी खासी कैंडल पकड़िए, उसका जैसे फॉलिंग हो रहा है तो उसका हाई लेके चलिए, और ऊपर जा रहा था उसका लो लेके चलिए, ठीक है। यहाँ पे सस्टेन होने के बाद चूंकि देखिए इतना फॉल हो गया था तो यहाँ पे मार्केट सस्टेन हो रहा था। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया है कि ये देखिए कैंडल, जब ये कैंडल फॉल हो गया है इतना देर रेंज बनाने के बाद, तो आप इसमें अगर कहीं एंट्री भी लेते हैं तो इसका हाई हम लोग का ऐसे मान के चलना है, ठीक है। तो इसके हाई को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगा मार्केट अप साइड का मूवमेंट देगा ही नहीं, ठीक है, ऊपर जाएगा नहीं। अगर जाना रहता मार्केट को तो फिर इतना बड़ा कैंडल फॉल नहीं करता। उसके बाद देखिए सस्टेन होकर मार्केट ने जो फॉल किया है, ये देखिए फॉल करने के बाद ये वाली कैंडल है, इसका हाई भी यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे ही सस्टेन हो रहा है, फिर देखिए ये कैंडल फॉल हुआ, उसके बाद देखिए इस कैंडल का हाई भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे ही सस्टेन हो रहा है। ऐसे करते करते आप देखिएगा किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल पर एक अच्छी खासी कैंडल का हाई मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। तो देखिए मार्केट कब कैसे ओपन होगा इस पर हम लोग को मतलब नहीं पता है ये चीज़, मगर ओपन होने के बाद हम लोग को कैसे ट्रेड लेना है, कैसे समझना है, ये चीज़ हम लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो कभी भी मार्केट ओपन होता है, आपसे कोई ट्रेड छूट जा रहा है तो आप वेट कीजिए, अपना इंतज़ार कीजिए कि कब मार्केट मुझको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देता है तो मैं एंट्री लूँगा। इस चीज़ को आप देखिए और देख के ट्रेड किया कीजिए। देखिए ये तो एक अलग बात है। दूसरा कि आप रिस्क मैनेजमेंट अपना रखिए, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इस चीज़ को आप प्रॉपर रखिएगा तो आपको ट्रेड में डर नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए आप कितना भी 1 सप्ताह या 2 सप्ताह 3 सप्ताह कितना भी कमा लीजिए, ठीक है, मगर आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट सही नहीं है तो फिर वो प्रॉफिट आपका एक दिन में चला जाएगा। यहाँ पे अगर देखिए आप ध्यान से, तो मैंने यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बताया। देखिए यहाँ पे मान लीजिए किसी ने एंट्री लिया भी होगा, ये मूवमेंट चलिए हो गया तो उसको यहाँ प्रॉफिट हुआ होगा, तो मान लीजिए को प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है तो उसने बुक नहीं किया है। मगर मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी एक अच्छी खासी कैंडल लेके चलिए देखिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये वाली कैंडल ने इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए सस्टेन हो रहा है। तो ये वाला कैंडल हम लोग के लिए मतलब लास्ट है,
ये कैंडल एकदम लास्ट है कि इसके नीचे अगर ब्रेक कर गया तो हम लोग को निकलना ही निकलना है। आप प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिए तो ठीक है, नहीं किए तो आपको वेट करना है कि ये कैंडल का अगर लो ब्रेक हो गया तो मुझे निकल जाना है, ठीक है। सस्टेन होके मान लीजिए यहाँ पे मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा था तो मार्केट हो सकता था ऊपर जाता, अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ रहता तो ऊपर चला जाता, मगर देखिए ये कैंडल ने जैसे ही इस लेवल को तोड़ दिया, आपको यहीं पे निकल जाना है। अगर आप साइड का आप ट्रेड लेके बैठे, आपको वेट नहीं करना है कि मार्केट गिरता। मुझे पता है बहुत सारे लोग अगर ट्रेड में लिए होंगे तो फंस गए होंगे, वो निकल ही नहीं पाए होंगे। ऐसा नहीं करना। अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ निकल जाना है। ये चीज़ आपको पहले पता रहना चाहिए एंट्री लेने के। ये चीज़ मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कि ये फॉलिंग हो रहा है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे या यहाँ पे कोई पोजीशन है, तो आप अगर मान लीजिए एंट्री भी करते हैं तो इधर कहीं एंट्री लेते, चाहे कहीं भी एंट्री लेते, तो आपको पता रहना चाहिए कोई एक अच्छी खासी कैंडल को देख के आपको पता रहना चाहिए कि वहाँ पे उसके ऊपर निकलेगा तो मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो उसके प्रीवियस के कैंडल को आप एसएल, प्रीवियस के कैंडल का हाई आप एसएल मान के चलिए। यहाँ पे देखिए मार्केट फॉलिंग हो रहा है तो कभी वो प्रीवियस कैंडल के हाई को नहीं ब्रेक कर रहा है, ठीक है। फॉलिंग होते होते आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाली कैंडल का हाई इस कैंडल ने तोड़ के ब्रेक कर दिया, तो हम लोग का यहाँ पे ट्रेडिंग खत्म, हम लोग को यहाँ पे निकल जाना है। इस चीज़ को देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को आप फॉलो कीजिएगा तो आराम से आपका ट्रेड बनेगा, मगर आपको रिस्क अपने हिसाब से लेना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उस हिसाब से आपको देख के ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए मंडे को मार्केट कैसे ओपन होगा ये हमको नहीं पता, मगर हमको ये पता है कि मार्केट ओपन होने के बाद हम लोग को कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। ट्रेड करते समय आप ये चीज़ को एकदम ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं देखना है, हमको लॉस भी अपना लेके चलना है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट आपका है तो लॉस भी आपका ही होगा। इस चीज़ को आप समझ के ट्रेड कीजिए, ठीक है। मार्केट देखिए इतना फॉल होने के बाद अब देखिए मंडे को हम लोग को कैसे ट्रेड करना है, इस चीज़ को समझिए। मार्केट में अगर मान लीजिए कि वो अपसाइड का मूव नहीं हुआ, ठीक है, नहीं होगा, तो अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता भी है तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है आज के फर्स्ट 5 मिनट का लो, और देखिए यहाँ पे ये स्विंग बना है, यहाँ पे देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है 43,000 के लगभग का, 43,100 के लगभग का एरिया हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट देखिए अगर ऊपर जाता भी है तो ये 43,100 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर साइड का मूव करेगा, नहीं तो ऊपर जाने के बाद इस लेवल को फिर से ये टेस्ट करके मार्केट फॉल हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, यहाँ गैप अप ओपन हो, माने यहाँ से यहाँ तक देखिए आज के क्लोजिंग से लेके और ये हाई तक के बीच में कहीं भी मार्केट इस बीच में ओपन होता है, तो अगर मान लीजिए ऊपर जाता है तो एक बार इस एरिया 43,000, एक मिनट, 43,078 मान के चलिए, 43,080 का जो लेवल है, मैं एक्यूरेट बता देती हूँ, 43,080 का जो लेवल है उसको एक बार मार्केट टेस्ट करके उसके बाद फॉलिंग हो जाएगा। देखिए सिनेरियो कैसे रहता है, तो कैसे हम लोग को ट्रेड करना है, यहाँ से क्लोजिंग से लेके और ये 43,080 के बीच में कहीं मार्केट ओपन होता तो एक बार जाकर ये 43,080 का लेवल को टेस्ट करेगा, उसके बाद मार्केट फॉल हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि देखिए इतना प्रॉफिट बुकिंग हुआ है तो आपको कॉन्शियस होकर ट्रेड करना है और अपना क्वांटिटी और रिस्क मैनेजमेंट देख के चलना। अगर मान लीजिए कि मार्केट आज के क्लोजिंग से ओपन होने के बाद अगर नीचे साइड का मूवमेंट करता है, ठीक है, क्लोजिंग से लेके और लो के बीच में कहीं ओपन होकर अगर नीचे ब्रेक करता है, क्लोजिंग के नीचे ब्रेक करता है मार्केट, तो देखिए हम लोग का फर्स्ट लेवल होगा 42,450 का हम लोग का फर्स्ट लेवल होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। अगर मार्केट नीचे फॉल होता है 42,450 का फर्स्ट लेवल होगा, दूसरा होगा हम लोग का 42,300 का लेवल, दूसरा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन हो जाता है तो ऊपर फिर से हम लोग का 43,000, एक मिनट बताती हूँ मैं, मान लीजिए गैप अप ओपन हो गया, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट में।
आज का जो फॉलिंग था वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि सबने सोचा था कि मार्केट कल मतलब ब्रेक अप किया है तो ऊपर साइड ब्रेक किया है तो मार्केट आज ऊपर साइड का ही मूवमेंट करेगा। मगर देखिए यही प्रॉब्लम है कि मतलब हम लोग को पता नहीं रहता है कि मार्केट में कहाँ ओपनिंग होगा, और ये सबसे बड़ा रिस्क भी है। और देखिए इसको आप अगर समझते हैं तो सबसे अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अप साइड में कभी भी मूवमेंट होता है तो मूवमेंट स्लो होता है, और जब मार्केट फॉलिंग होता है तो बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि इस लेवल के ऊपर निकलता है मार्केट तो हम लोग के लिए फिर से लेवल होगा 43,300, हम लोग के लिए फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 43,070 के 80 के लेवल को निकालता है तो हम लोग के लिए नेक्स्ट लेवल 43,300 का होगा। ठीक है, और उसको भी निकालता है तो फिर से हम लोग का नेक्स्ट लेवल 43,460 का हम लोग का उसके बाद लेवल होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए और हमेशा इंतज़ार कीजिए कब आपको मार्केट आपके हिसाब से कब अपॉर्चुनिटी देता है, आपको कौन सा पैटर्न समझ में आता है। मैंने बहुत सारे ट्रेडिंग के तरीके बताए हैं, कौन सा समझ में आता है उसको समझ के आपके हिसाब से मार्केट बने तभी आप ट्रेड लीजिए। अगर आपको ट्रेड नहीं समझ में आता तब बिल्कुल भी आप एंट्री मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लॉस भी उतना ही फास्ट होता है जितना फास्ट प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।